परेशानियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत और खबरों से पहले चलिए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस की तरफ। आज पंचतत्व में विलीन होंगे गजेंद्र सिंह शेखावत, पायलट समेत कई मंत्री होंगे शामिल। डेजर्ट नाइट 21 आज आसमान में ताकत दिखाएंगे राफेल, कांपेंगे दुश्मन देश। और देर रात जयपुर पहुंचा मेजर फैजुल्लाह का पार्थिव शरीर, गमगीन माहौल में किया गया सुपुर्दे खाक। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत गुरुवार को पंचतत्व में विलीन होंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने जनप्रिय नेता को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए हैं। एम्बुलेंस के माध्यम से बुधवार देर रात को दिल्ली में शेखावत का पार्थिव शरीर लाया गया। कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत का अंतिम संस्कार कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक उनके पैतृक गांव भिंडर में किया गया। अंतिम संस्कार उदयपुर निवास से रवाना होगा। मोक्ष रथ कुछ देर बाद में विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव से होते हुए भिंडर पहुंचेगा। वल्लभ नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत गुरुवार को पंचतत्व में विलीन होंगे। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर बाद अब हर खबर आपके मोबाइल पर लॉगिन कीजिए www.dpknewsindia.com। हमारी वेबसाइट पर आपके शहर और राजस्थान की तमाम खबरें लगातार आप तक dpknewsindia.com के जरिए। मोबाइल पर डीपीके न्यूज देखने के लिए डाउनलोड कीजिए डीपीके न्यूज ऐप और देखिए लाइव न्यूज। डीपीके न्यूज हरदम आपके साथ। डिजिटल इंडिया का डिजिटल चैनल डीपीके न्यूज, एक कदम सच्चाई की ओर। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। खबरों पर जाने से पहले चलिए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान में 10 फरवरी से शुरू हो सकता है बजट सत्र, राज्यपाल को भेजा गया प्रस्ताव। जयपुर और अजमेर में ग्राम पंचायतों में मतदान आज, वोटिंग जारी। जयपुर वासियों को मिली राहत, कोरोना वैक्सीन की तीसरी खेप पहुंची राजधानी। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र 10 फरवरी से शुरू हो सकता है। इसे लेकर राज्य सरकार ने राज्यपाल को प्रस्ताव भेज दिया है। पिछले सत्र को लेकर सत्रवसान की फाइल भी राजभवन भेज दी गई है। बजट सत्र आहूत करने को लेकर कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखा जाना था, लेकिन कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत के निधन के बाद कैबिनेट की बैठक को स्थगित कर दिया गया। विधानसभा में बजट सत्र 10 फरवरी से शुरू हो सकता है। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव राजभवन को भेज दिया गया है। सूत्रों के माने तो उसके बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने पिछले सत्र का सत्रवसान कर दिया। बजट सत्र आहूत करने को लेकर कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखा जाना था, लेकिन विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत के निधन के कारण कैबिनेट की बैठक को स्थगित किया गया। राजधानी जयपुर जिले की 1 और अजमेर जिले की 9 ग्राम पंचायतों में शुक्रवार को प्रातः 8 बजे से 5:30 बजे तक मतदान किया जाएगा, जबकि मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना होगी। कुल 10 पंचायतों में 63 मतदान केंद्रों पर 54,524 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 27,668 पुरुष, 26,856 महिला मतदाता हैं। पीएस मेहरा के मुताबिक इन पंचायतों के चुनाव में मतदाता पिछले चुनाव की तरह सक्रिय भागीदारी निभाएं और उत्साह और जोश के साथ मतदान करें, साथ ही दूसरों को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ लेकर आए। उनके अभाव में 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी भी एक को दिखाकर मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं। कोरोना के मामले अभी थमे नहीं हैं। इस बीच अब जयपुर वासी राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन की तीसरी खेप भी राजधानी पहुंच चुकी है। पहले जहां 2 खेप जयपुर पहुंच चुकी है, तो वहीं शुक्रवार को एक और खेप राजधानी पहुंच गई है। तीसरी खेप में कुल 15,200 डोज हैदराबाद से जयपुर आई है।
इससे पहले 2 खेप जयपुर आई थी। पहली खेप में कुल 4,65,000 डोज थी। वहीं दूसरी खेप के अंतर्गत 20 जनवरी को 5,50,500 डोज आई थी। तीसरी खेप आज सुबह 11:15 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंची। इस दौरान कोविड-19 वैक्सीन को जयपुर एयरपोर्ट से सीएमएचओ ऑफिस तक ले जाने के लिए पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम रहे। खबर नागौर के जायल से, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में कोविड-19 को लेकर चिकित्सा विभाग द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। इसमें कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाया गया। जायल एसडीएम रविंद्र कुमार चौधरी ने फीता काटकर विधिवत शुरुआत कर कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाया। प्रथम टीका ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी रत्नाराम बिडियासर और डॉक्टर अर्जुन सांठना ने लगवाया। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी रत्नाराम बिडियासर ने बताया कि जायल ब्लॉक में वैक्सीनेशन का कार्य 22 जनवरी शुक्रवार से शुरू हुआ। वहीं सबसे पहले सीएचसी पर वैक्सीनेशन हुआ। जायल ब्लॉक के लिए वैक्सीनेशन की 1500 डोज पहुंच गई है। जानकारी अनुसार 22 और 23 जनवरी को सीएचसी जायल में, 27 और 29 जनवरी को सीएचसी डे और 30 जनवरी को सीएचसी रोल में टीकाकरण होगा। नगरपालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां अभी तेज हैं। सीकर के लोसल नगरपालिका क्षेत्र में वार्ड 25 से निर्दलीय प्रत्याशी बबीता शर्मा ने घर घर जाकर मतदाताओं से वोट डालने की अपील की। अपने अपने वार्डों में प्रत्याशी दिन रात वोटरों के बीच रहकर समीकरणों को बैठाने में लगे हैं। लोसल नगरपालिका के वार्ड 25 से निर्दलीय प्रत्याशी बबीता शर्मा ने घर घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट करवाने और विकास को प्राथमिकता रखते हुए वोट मांगे। निर्दलीय प्रत्याशी बबीता शर्मा ने बताया कि इस बार लोसल की जनता के साथ वार्ड के मतदाताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं बबीता शर्मा, वाइफ ऑफ राजकुमार शर्मा, लोसल नगर के वार्ड नंबर 25 के सभी मतदाताओं से ये करबद्ध अपील करती हूँ कि वो भारी मतों से मुझे विजयी बनावें। मैं इस वार्ड के विकास के लिए तन मन से, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से वार्ड के विकास के कार्य के लिए तत्पर रहूंगी। इसलिए वार्ड के वासियों से मेरी अपील है कि मैं बबीता शर्मा बैलेट नंबर 2 पर बल्ले के निशान के आगे बटन दबाकर भारी मतों में मुझे विजयी बनावें। खबर झुंझुनू के उदयपुर वाटी से, जहां विधायक राजेंद्र गुड़ा एक बार फिर विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। ये बयान वार्ड नंबर 28 के प्रत्याशी संतरा देवी के समर्थन में रही बैठक के दौरान दिया गया। 28 जनवरी को होने जा रहे नगरपालिका चुनाव को लेकर वार्ड में विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा पार्षदों के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उदयपुर वाटी कस्बे के वार्ड नंबर 28 में प्रत्याशी संतरा देवी के समर्थन में हो रही बैठक के दौरान विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा ने एक विवादित बयान दे दिया। इसमें उन्होंने पीएम मोदी को आसाराम बताया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। गुड़ा वार्डों में जाकर उदयपुर वाटी नगरपालिका का वर्तमान बोर्ड कांग्रेस बनाने का दावा करते भी नजर आए। खबर भीलवाड़ा से, जहां जिला अभिभाषक संस्था चुनाव 2021 के लिए आज सुबह मतदान शुरू हुआ। चुनाव में कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार मतदान डाले गए। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार चुनाव में 1 घंटे की समय अवधि बढ़ाई गई है। शाम 6 बजे मतों की गणना करके विजेता प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। मुख्य चुनाव अधिकारी कुणाल ओझा ने कहा कि जिला अभिभाषक संस्था चुनाव में 1235 मतदाता हैं। इनमें से अब तक 250 मतदाताओं ने मतदान किया। वहीं चुनाव में कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना की गई है। आज जिला बार एसोसिएशन भीलवाड़ा के इलेक्शन संपन्न हो रहे हैं। आज संस्था में कुल 1235 वोट पड़ने हैं, जिसमें से तकरीबन अभी 250 मत पड़ चुके हैं और ये प्रक्रिया सुबह 8 बजे से प्रारंभ हुई, जो दिन में 3 बजे तक यथावत चलेगी। उसके बाद वोटों की गणना प्रारंभ होगी और हमारे अनुसार हम 6 बजे तक वोटों की गणना पूरी कर लेंगे। हमारे साथ में सह चुनाव अधिकारी रतनलाल जी, गिरीश जी और पूरे मतदान प्रक्रिया के अंदर जैसा आपने देखा होगा कोविड-19 के अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर की हमने पूरी पालना की है दिशा निर्देशों के अनुसार। कोविड वैक्सीन टीकाकरण के चौथे चरण की शुरुआत भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर शलभ शर्मा और महात्मा गांधी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने टीका लगाकर की। महात्मा गांधी में कुल 900 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगेगा। अब तक 300 में से 200 स्वास्थ्य कर्मियों ने टीके लगा दिए हैं। इनमें से अब तक कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिला है। महात्मा गांधी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने कहा कि महात्मा गांधी चिकित्सालय में चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी कोविड वैक्सीन टीकाकरण लगवाने के प्रति उत्साहित हैं। अब तक कोविड वैक्सीन टीकाकरण में भीलवाड़ा 100% रहा है। महात्मा गांधी चिकित्सालय में 900 लोग रजिस्टर्ड हैं और हमारे यहाँ आज ये 4th सेशन है। पहले 300 जनों ने
टीके लगाने थे, उसमें से 294 लोग हमारे यहाँ टीके लगा चुके हैं। हमारे यहाँ लगभग 100% लोग टीकाकरण के लिए आ रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों में, सफाई कर्मियों में, लैब टेक्नीशियन में, डॉक्टर्स में, नर्सिंग स्टाफ में एक उत्साह है कि हम कोरोना की जंग जीत रहे हैं। और मेरे यहाँ सभी कर्मचारी लगातार आ रहे हैं और हमारे यहाँ टीकाकरण की जो रेट है वो काफ़ी अच्छी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी तक हमारे यहाँ भीलवाड़ा में कोई भी मेजर साइड इफेक्ट किसी भी स्वास्थ्य कर्मी को नहीं हुआ है। और आज ग्रेजुअल प्रोसेस है। मैंने और प्रिंसिपल साहब ने भी आज टीका लगाया है। पहले हमने हमारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स को टीके लगवाए, क्योंकि सब लोग एक साथ टीका नहीं लगा सकते थे। 100 लोगों को एक ही दिन में लगाना था। आज हम लोग भी टीका लगाया और ये एक प्रोसेस है जिसको हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। वहीं उदयपुर वाटी उपखंड के बुगाला गांव में गुरुवार को बावलिया बाबा की 108वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मंदिर परिसर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर में 310 रोगियों की जांच की गई। एडवोकेट प्रशांत शर्मा ने बताया कि इस मौके पर एलोपैथी के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नंदकिशोर टीबड़ा, डॉक्टर मनोज कुमार, मनीष कुमार, कमल मीणा और विकास सैनी ने सेवाएं दी। आयुर्वेद वेलनेस सेंटर बुगाला और लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट गुड़ागौड़जी के संयुक्त तत्वाधान में आयुर्वेदिक शिविर भी लगाया गया। शिविर में डॉक्टर शिवराम सांकला और विकास देवटिया ने सेवाएं दी। वहीं दिनेश सांकला की ओर से रोगियों को मास्क वितरण किए गए। मैं डॉक्टर विकास कुमार देवटिया कारी से आज बावलिया बाबा के पैतृक गांव बुगाला में आज उनकी 108वीं पुण्यतिथि पे एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां कारी, नवलगढ़ और झुंझुनू के विभिन्न डॉक्टरों ने अपनी चिकित्सा सेवाएं दी गई और जिनमें 300 से अधिक रोगियों को निःशुल्क जांच और खबर जोधपुर से, जहां पंचायत समिति स्तर की सभी ग्राम पंचायतों पर पूर्ण तरह से तालाबंदी रही। समस्त पंचायत समिति मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन देकर ज्ञापन सौंपते नजर आए। पीढ़ी खातों के विरोध में तीव्र सरपंच संघ अध्यक्ष अचल सिंह गहलोत ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के वित्तीय स्वायत्ता पर हमला हो रहा है। जनसंख्या के अनुपात से सरकार पंचायत को पैसा देती है, उस पर अधिकार जनता का है, जबकि राज्य सरकार द्वारा जारी नया निर्देश पीढ़ी खातों से सीधा पंचायत की वित्तीय स्थिति सहित जनता के पैसों पर मिलने वाला ब्याज सीधे राज्य सरकार को मिलेगा, जबकि उसका सही हकदार ग्राम पंचायत है। राज्य भर में इस नए निर्देश के विरोध में करबद्ध तरीके से विरोध चल रहा है। सबसे पहले राजस्थान की समस्त पंचायत समिति मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपती है। वहीं जिला कलेक्टर को सैकड़ों की संख्या में सरपंचों ने ज्ञापन दिया। अब संपूर्ण राजस्थान में पंचायतों की तालेबंदी भी की गई है। अगर सरकार अभी भी इस नियम को वापस नहीं लेती है तो प्रदेश स्तर का प्रदर्शन राजधानी में किया जाएगा। वहीं जोधपुर के तिवरी कस्बे के समीप घेवड़ा रोड पर बसीनगर जीएसएस के पास गुरुवार को देर शाम 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक चालक की मौत हो गई, वहीं दूसरा बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल बाइक चालक को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। हादसे की सूचना मिलने पर ओसिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान बानो का बास गाँव का 40 वर्षीय युवक मगाराम पुत्र जोगाराम जाट के रूप में हुई है। फिलहाल ओसिया पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। और इसी के साथ स्टेट न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।